बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है सेट्स एंड फंक्शन। और इस वीडियो के अंदर, वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम क्या करेंगे, सेट्स की रियल लाइफ एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि हम स्टडी कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2, जिसके हमने पहले 10 क्वेश्चन जो हैं वो प्रीवियस क्लास के अंदर सोल्व कर लिए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट लेंगे, जो क्या है हमारे पास 11th क्वेश्चन के आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉय लेवल 1 to 150। अब हमारे पास क्या है कि एक शॉपिंग मॉल है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय हैं उन एम्प्लॉयज की जो लेबल्स हैं वो 1 से 150 तक हैं, रिस्पेक्टिंग रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, जो कि यूनिवर्सल सेट यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहता दी एम्प्लॉय फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। हमारे पास क्या है, ये कुछ कैटेगरीज है, इन कैटेगरीज में फॉल करते हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ, सबसे पहला सेट है जो कि है सेट ए। कहता है 40, हमारे पास 40 एम्प्लॉय विद अ सैलरी रेंज ऑफ 30K to 45K लेबल फ्रॉम 50 to 89। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सेट ए है, अगर मैं इस सेट ए को लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा कि मेरे पास जो सेट ए है वो बेसिकली कुछ इस तरह का सेट है, 50, 51, 52 अप टू सो ऑन 89 तक ये उनके लेबल्स हैं। और अगर मेरे से पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, तो उसने हमें बता दिया कि वो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, वो 40 एलिमेंट्स हैं। सेम लाइक सेट बी आ गया, जिसके अंदर हमारे पास 50 एम्प्लॉयज हैं और उनका जो लेबल है 101 से 150 तक है। तो अगर मैं सेट बी की बात करूं तो सेट बी के जो एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 101 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो 102, 103 अप टू सो ऑन ये जाएंगे मेरे पास 150 तक। और अगर पूछा जाए कि बी के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं, तो सेट बी के अंदर टोटल हमारे पास कितने हैं, 50 एम्प्लॉयज आ जाते हैं। अब बात करते हैं सेट सी की, जिसके अंदर टोटल एम्प्लॉयज हमारे पास कितने हैं, 60 एम्प्लॉयज हैं। और उन 60 एम्प्लॉयज के जो हमारे पास लेबल्स हैं वो 1 से 150 है, 1 से 49 तक लेबल्स हैं। और टोटल जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तादाद हमारे पास क्या है, 60 है। और इसके साथ साथ 90 to 100 तक वाले भी एम्प्लॉयज आएंगे। तो मैं यहाँ सी को लिखता हूँ कि सी सेट जो है वो मेरे पास 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 49, फिर 50 नहीं आएगा, फिर आएगा 90, 91, 92 और अप टू सो ऑन ये चला जाएगा हमारे पास 100 तक। और अगर पूछा जाए कि सी के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, तो सी के अंदर टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो हैं जी 60 एलिमेंट्स। तो हमें क्या करना है, हमारे पास दो प्रॉब्लम है। पहले वाला प्रॉब्लम ये है, वो कहता है फाइंड ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन, और सॉरी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ। तो पार्ट वन ये हमारे पास, और सेकंड पार्ट वो कहता है कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, और जो इसके एलिमेंट्स निकलेंगे इस सेट के उनकी तादाद बतानी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो हमने नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं कि इस सेट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो चले करते हैं सोल्व इस प्रॉब्लम को। तो ये है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास यूनिवर्सल सेट बना यू, जिसके अंदर एलिमेंट 1 to 50 थे। और सेकंड हमारे पास सेट ए था जिसके अंदर 50 से 89 तक एलिमेंट थे। फिर बी आ गया जिसमें 101 से 150 तक, और सी था जिसमें 1 से 49 और 90 से 100 तक। अब हमारा टारगेट क्या था, हमने फाइंड करना था ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहले वन बाय वन इस पार्ट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमने देखा कि मेरे पास ए कंप्लीमेंट जो कि u माइनस ए है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सबसे पहले नंबर पे सोल्व करूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ये जो u माइनस ए है, u माइनस ए का मतलब होगा हमारे पास a का हम कंप्लीमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। जब a का कंप्लीमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मैंने सबसे पहले u की वैल्यू लिखी, फिर देन मैंने यहाँ a की वैल्यू लिखी। दोनों का जब हम डिफरेंस लेते हैं तो a कंप्लीमेंट की वैल्यू आ जाती है 1 से 49, और 90 से हमारे पास क्या आ जाएगा, 91, 92 सो ऑन अप टू 150।
अब उसके बाद सेकंड मुझे क्या चाहिए था, बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ u माइनस बी लिखेंगे। u का सेट पहले नंबर पे आ जाएगा यानी कि यूनिवर्सल सेट, और उसमें से b के जो सेट होगा उसके एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो ये मेरे पास जो डिफरेंस आया u b का, वो आ गया जी मेरे पास 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक। क्यों? क्योंकि 101 से 150 तक जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, तो 1 से 100 तक हमारे पास जो एलिमेंट आ गए वो बी कंप्लीमेंट है। अब हमारा क्वेश्चन था कि हमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का यूनियन निकालना। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, यूनियन। तो ये ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा ए कंप्लीमेंट यूनियन, फिर देन मेरे पास क्या आ गया, बी कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट और यूनियन बी कंप्लीमेंट, और देन इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट के बाहर मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करते हैं। तो जो दोनों का यूनियन था हमारे पास, वो आ गया हमारे पास 1 से 49 तक, और फिर देन 90 से 150 तक, और इसका इंटरसेक्शन लेना है हमने सी के साथ, जो कि 1 से 49 और 90 से 100 तक है। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन में 1 से 149 तक कॉमन एलिमेंट है वो सारे लिखे जाएंगे, उसके बाद 90 से 100 तक सारे कॉमन एलिमेंट है, और 100 से ऑनवर्ड जो 150 तक हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं, 101 से 150 तक, वो क्योंकि नॉन कॉमन एलिमेंट्स है तो वो नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था उसका ही हमें सोल्यूशन मिल गया। सेम इसी का जो सेकंड पार्ट था उसके अंदर उसने कहा था कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बी और सी का जो कंप्लीमेंट्स है वो कंप्यूट करता हूँ। तो बी कंप्लीमेंट आएगा यू डिफरेंस बी, तो यू डिफरेंस बी मेरे पास क्या आ गया, 1 से 100 तक। और सेम लाइक सी कंप्लीमेंट यू डिफरेंस सी, तो यूनिवर्सल सेट में से हमने क्या किया, यहाँ से सी का डिफरेंस लिया। तो सी का डिफरेंस लेने के बाद जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो 50 से 89, और उसके बाद 101 से 150 तक एलिमेंट्स आ गए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए। तो यहाँ मैं क्या लिखता हूँ, ए इंटरसेक्शन, और उसके ऊपर इंटरसेक्शन अप्लाई कर दूंगा किसका, बी इन कंप्लीमेंट और सी कंप्लीमेंट का। तो चलें तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। मैंने सबसे पहले नंबर पे लिखा ए इंटरसेक्शन, फिर बी और बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट बी, और सी कंप्लीमेंट का जो इंटरसेक्शन था वो 50 से 100 तक के एलिमेंट थे। और सेम लाइक जब हमने क्या किया, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लिया तो 50 से 89 तक एलिमेंट्स आ गए। अब ये जो 50 से 89 तक एलिमेंट्स थे, ये वाला तो हमारा सेट ए था, और सेट ए के अंदर हम पढ़ के आए थे कि जो एलिमेंट्स की तादाद है वो कितनी होती है, 40 एलिमेंट्स मौजूद है हमारे पास किसके अंदर, सेट ए के अंदर। यहाँ भी हमने पढ़ा कि जो सेट ए होगा उसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास, 40 एलिमेंट्स आएंगे, जो कि यहाँ मैंने राइट किया था कि 40 एलिमेंट्स है सेट ए के अंदर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर लिख रहे हैं कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की तादाद है वो क्या है हमारे पास 40, क्योंकि ए के अंदर 40 एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 120 स्टूडेंट। हमारे पास एक स्कूल है जिसके अंदर क्या है, 120 स्टूडेंट्स हैं। इन 120 स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेट करते हैं इन एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, किसी एक स्पोर्ट्स के अंदर, जिनमें हमारे पास क्रिकेट आ गई, जिसमें हमारे पास फुटबॉल आ गई, जिसमें हमारे पास क्या आ गई, हॉकी आ गई। अब देखिए क्रिकेट के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, क्रिकेट प्ले करने वाले स्टूडेंट्स जो हैं हमारे पास 60 स्टूडेंट्स हैं, फुटबॉल प्ले करने वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स जो हॉकी को प्ले करते हैं उनकी तादाद 40 है। अब वो वाले स्टूडेंट्स जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को प्ले कर रहे हैं उनकी तादाद 25, वो वाले स्टूडेंट्स जो फुटबॉल और हॉकी दोनों को प्ले कर रहे हैं उनकी तादाद हमारे पास 15, और वो स्टूडेंट्स जो हमारे पास क्रिकेट और हॉकी को प्ले कर रहे हैं उनकी तादाद हमारे पास 10 है। तो हमें क्या करना है जी, हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है सबसे पहले नंबर 1, हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 गेम्स, यानी कि तीनों में जो कॉमन है, तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। और सेकेंडली हमें उसी की क्या करनी है, वेन डायग्राम बना के दिखानी है। अब अगर मैं क्या करता हूँ कि जो तीनों की तीनों गेम्स है इनको नेम दे दूँ। सबसे पहले वाला मेरे पास अगर सेट ए है तो इसका मतलब जो एन ऑफ ए होगा वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 60। दूसरे वाला अगर बी है तो इसका मतलब एन ऑफ बी मेरे पास कितना आ जाएगा, 70। तीसरे वाला अगर मेरे पास सी है तो एन ऑफ सी कितना आ जाएगा मेरे पास, 40 आ जाएगा। अब ए क्रिकेट है, बी फुटबॉल है, सी हॉकी है, तो ये क्रिकेट और फुटबॉल का मतलब होगा कि मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कितना है, वो 25 है। और उसके बाद आ जाए फुटबॉल और हॉकी। फुटबॉल और हॉकी का मतलब ये है मेरे पास बी और सी, तो ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 15। और उसके बाद आ जाए क्रिकेट, क्रिकेट तो ए था तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन जो सी होगा
वो मेरे पास 10 है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वो वाले स्टूडेंट जो क्रिकेट भी प्ले कर रहे हैं, फुटबॉल भी प्ले कर रहे हैं और हॉकी भी प्ले कर रहे हैं, उनकी तादाद कितनी हो। और ये जो हमारे पास था, ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे पास एन ऑफ यू कहलाएगा। और एन ऑफ यू का मतलब ये होगा मेरे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और ये कितने हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, ओ सॉरी 125 स्टूडेंट्स हैं। तो चलें प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। सबसे पहले वाला पार्ट भी सोल्व करते हैं, देन वो कहता है कि आपने इसी की वेन डायग्राम भी शो करवानी है। तो चलें जी क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन के सोल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या आ गया जी, यू जो कि टोटल स्टूडेंट्स हैं, ए का मतलब स्टूडेंट जो प्ले करते हैं क्रिकेट को, बी वो वाले जो फुटबॉल को प्ले कर रहे हैं, और सी वो वाले जो हॉकी को प्ले करते हैं। तो इसका मतलब इस गिवन इन्फॉर्मेशन से जो यू के अंदर तादाद है 125 है, ए के अंदर 60, बी के अंदर 70, सी के अंदर 40, और ए इंटरसेक्शन बी जो था 25, बी इंटरसेक्शन सी 15 और ए इंटरसेक्शन सी 10 आ जाएगा। और हमें फाइंड आउट करना है जो तीनों में कॉमन है। अब हमने हमारे पास क्योंकि 3 सेट है, तो हम इसके ऊपर जो प्रिंसिपल लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स, जो किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस सी इंटरसेक्शन ए, एंड प्लस करेंगे उसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तमाम की तमाम वैल्यूज हमारे पास मौजूद है, और ला के हम क्या करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं तमाम की तमाम वैल्यूज को। जब सारी की सारी वैल्यूज को पुट किया तो ए यूनियन बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स थे वो 125 थे, ए बी सी उस सारी की सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी। तो पुटिंग के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या मौजूद है 125, और राइट हैंड साइड पे 60 प्लस 70 प्लस 40 इज इक्वल टू 170, और माइनस कर देंगे इसमें से 25 माइनस 15 और माइनस 10 जो कि माइनस 50 बनाते हैं। तो 170 में से 50 माइनस कर दिए तो हमारे पास आंसर आ गया 120। अब ये जो 120 लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट हैंड साइड पे इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट पे ले जाएंगे। तो 125 में से 120 माइनस किए तो हमारे पास आया सिर्फ और सिर्फ 5। तो हम कह देंगे हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो पसंद करते हैं तीनों की तीनों गेम्स को एट दी सेम टाइम, जो तीनों की तीनों गेम्स खेलना पसंद करते हैं। अच्छा सेकेंडली आ जाए वेन डायग्राम की तरफ। तो वेन डायग्राम में देखें सबसे पहले मेरे पास ए का मतलब है वो वाले स्टूडेंट्स जिनको पसंद है क्रिकेट, ठीक है। ए वाले क्रिकेट वाले हैं, बी हमारे पास फुटबॉल है, तो ये जी क्रिकेट वाले हैं, ये हमारे पास सेकंड फुटबॉल वाले आ जाएंगे, ठीक है। और थर्ड वन हमारे पास क्या थे, ये वाले थे हॉकी वाले। तो इनको जी हॉकी पसंद थी। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि टोटल जो स्टूडेंट्स ए के अंदर थे वो हमारे पास 60 स्टूडेंट्स थे। अब उन 60 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको क्रिकेट और फुटबॉल पसंद था, तो 20 स्टूडेंट जो थे वो हमने यहाँ राइट कर दिए। उसके बाद 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको क्रिकेट के साथ साथ हमें उसे क्या सॉरी क्रिकेट के साथ साथ उनको क्या थी, हॉकी भी पसंद थी, तो वो वाले हमने यहाँ राइट कर दिए। लेकिन 5 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको तीनों ही पसंद थी, तो देखिए मैंने सर्कल्स के अंदर तीसरा वाला 5 वहाँ एलिमेंट लिखा है जहाँ मेरा क्रिकेट भी मौजूद है, जहाँ मेरा फुटबॉल भी मौजूद है और जहाँ मेरी हॉकी भी मौजूद है। तो ये मेरे पास 5 स्टूडेंट्स है जो अभी हमने निकाला, और इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वो वाला रीजन है। अब ये वाले एलिमेंट लिखने के बाद अगर मैं इनका सम लेता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या है, 30 स्टूडेंट्स यहाँ आ गए। अब इन 30 के अंदर 20 ये, तो 50 55 और 60, तो मैंने कहा था 60 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो क्रिकेट प्ले करते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंडली फुटबॉल की बात करते हैं। तो फुटबॉल के अंदर टोटल 70 स्टूडेंट्स है। अब 70 में से मैंने नोट किया कि 25 तो पहले लिखे जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हमारे पास जो क्रिकेट और हॉकी दोनों ही प्ले कर रहे थे हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये यहाँ से सबसे पहले नंबर पे तो फाइंड आउट किया कि हमारे पास टोटल 70 फुटबॉल को लाइक कर रहे हैं, उन 75 में से हॉकी और फुटबॉल को लाइक करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद है 15। 5 तो पहले लिख दिए थे, तो इसका मतलब बाकी कितने बच गए 10, तो 10 हमने यहाँ लिख दिए। तो अब इसका मतलब 10 प्लस 5 15, 15 वो वाले स्टूडेंट्स हुए जिनको फुटबॉल और हॉकी दोनों ही पसंद हैं। अब मेरे पास टोटल 20 और 15 35, तो बाकी बच गए 35, तो 35 मैंने यहाँ राइट कर दिए। और सेम लाइक मेरे पास क्या आगे, अब हॉकी की बात करते हैं। तो हॉकी प्ले करने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनकी तादाद 40 थी, लेकिन ऑलरेडी हम कितने हैं 20 स्टूडेंट्स लिख चुके हैं। 5 वो वाले जो तीनों गेम्स को पसंद करते हैं, 5 वो वाले जो हमारे पास क्या है क्रिकेट और क्या पसंद कर रहे हैं हॉकी,
तो टोटल 10 स्टूडेंट्स वो हो गए, और 10 स्टूडेंट्स वो हैं हमारे पास जो क्या कर रहे हैं, हॉकी के साथ फुटबॉल को भी क्या कर रहे थे, लाइक कर रहे थे। तो टोटल सेट सी के अंदर अभी तक जो लिखे हुए एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 5, 5 10 और 10 20, और 20 हमारे पास क्या आ जाएंगे 40। तो ये 40 हमारे पास वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं, हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट है कि अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड। इसका मतलब जो टोटल हमारे पास पीपल्स है ना जिनके दरम्यान में सर्वे कंडक्ट किया गया वो 130। इसका मतलब 130 हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू। तो इसको हमने यू लेट कर लिया, और इस यू का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आल पीपल्स लाइक, जैसे फॉर एग्जांपल निहारी, बिरयानी एंड कोरमा। तो चलें नीचे पहले इसको करते हैं, फिर देन दोबारा इस जगह पे आके इसको भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे पास आ गया 40 पीपल्स लाइक निहारी। तो निहारी के लिए अगर मैं ए लेट कर लेता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ एन ऑफ ए के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं 40। और अगर बिरयानी के लिए मैं क्या करता हूँ, बी लेट कर लेता हूँ, तो एन ऑफ बी जो होगा उसके अंदर मेरी तादाद कितनी आ जाएगी 65। और कौरमा के लिए अगर मैं सी की बात करता हूँ तो एन ऑफ सी जो होगा मेरे पास वो कितने लोग आ जाएंगे, वो 50। अब ये जो ए बी सी हैं इन तीनों का अगर मैं सम लेता हूँ तो ये टोटल मेरे पास किसके यूनियन लेता हूँ तो ये किसके बराबर इक्वल आ जाएगा, ये यू के इक्वल आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये है जी मेरे पास 130। तो यहाँ आ जाएगा 130। अब उसके बाद आ जाए निहारी और बिरयानी। निहारी के लिए ए, बिरयानी के लिए बी, तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी तादाद कितनी है 20। उसके बाद बिरयानी, बिरयानी तो बी था, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी तादाद क्या आ जाएगी 35। और ये मेरे पास आ जाएगा निहारी, निहारी के लिए ए था इंटरसेक्शन सी, तो ये मेरे पास आ गया जी 27। ठीक है, ये 35 और 27। एंड 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल थ्री फूड। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लोग हैं जो ये निहारी, बिरयानी और कोरमा तीनों को पसंद कर रहे हैं। तो हमारा अब क्वेश्चन जो था वो ये था कि हमें ये फाइंड करना है एट लीस्ट हो मैनी पीपल्स लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, पहली चीज़ तो ये, और उसके बाद कम से कम कितने लोग हैं जो ये पसंद कर रहे हैं। उसके बाद हो मैनी पीपल्स डू नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा, और थर्ड वन हो मैनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड्स, निहारी, बिरयानी और कोरमा। और चौथे नंबर पे हमें इसकी क्या करनी है, वैन डायग्राम बनानी है। तो चले सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे क्या किया हमने, तमाम के तमाम वो काम जो वहाँ मैंने लिखा कि यू हमारे पास टोटल पीपल्स हैं, ए का मतलब वो जो निहारी पसंद कर रहे हैं, बी बिरयानी वाले, और सी हमारे पास कोरमा वाले। तो गिवन स्टेटमेंट से जो हमारे पास यू था वो 130 स्टूडेंट थे, 40 जो थे वो क्या पसंद कर रहे थे, निहारी, बिरयानी 65, और 50 स्टूडेंट जो थे उनको कोरमा पसंद था। और जो दोनों को पसंद करते थे निहारी और बिरयानी वो 20, और इसी तरह जो बिरयानी निहारी और कोरमा वो 27, और जो बिरयानी और कोरमा को पसंद कर रहे थे वो हमारे पास कितने आ गए, वो हमारे पास 35 स्टूडेंट थे, और जो तीनों को पसंद कर रहे थे वो हमारे पास 12 पीपल्स हैं इस सर्वे के अंदर। अच्छा, अब क्या था, यूजिंग फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, हमें ये बताना था कि एटलीस्ट कितने पीपल्स हैं जो क्या करते हैं, तीनों को पसंद कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये है कि ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हमें क्या बताना है, एटलीस्ट का मतलब है हम सबका यूनियन ले लेंगे जो तीनों को पसंद कर रहे हैं। तो वो तीनों को पसंद करने वाले लोगों की जो तादाद होगी वो हमारे पास क्या निकल आएगी यहाँ से, कि सब की मैंने वैल्यू पुट कर दी, एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए की, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी की। तो ये सारी की सारी वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ गया हमारे पास 85। तो ये किसका है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ से हम कह देंगे कि थस हमारे पास एटलीस्ट 85 पीपल्स लाइक ऑल थ्री फूड, जो 85 ऐसे लोग हैं जो सारे के सारे फूड्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। एटलीस्ट, एट मोस्ट तो हमारे पास 130 आते हैं ना, लेकिन एटलीस्ट कम से कम इतने लोग मौजूद हैं जो कि तीनों के तीनों फूड को क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब सेकंड था हमारे पास कि हमने क्या निकालना है, हमें ये फाइंड आउट करना है जी कि हो मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कोरमा। अभी हमने निकाला था 185। अब यहाँ जब नॉट की बात करें तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट जाएंगे। ऑपोजिट जाने का मतलब होता है कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना। तो टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन, यहाँ आएगा जी सी,
यूनियन सी। तो हमें क्या करना है जी, हमें फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे u माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो टोटल 130 थे, उनमें से 85 माइनस कर देंगे तो बाकी क्या आ गया हमारे पास 45। तो 45 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, जो पसंद नहीं करते निहारी बिरयानी और कौरमा को। उसके बाद तीसरा हमारे पास जो इसी का सी वाला पार्ट था, हाउ मेनी पीपल्स लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कौरमा एटलीस्ट, कम से कम। अब देखिए टोटल जो हमारे पास है, सबसे पहले नंबर पे हम क्या करते हैं कि हमने लेट कर लिया कि एन वो वाले पीपल हैं जो लाइक्स ओनली निहारी, और एम वो है जो ओनली बिरयानी को पसंद करते हैं, और के हमने उसको लेट कर लिया जो ओनली कौरमा को पसंद कर रहे हैं। तो फॉर्म दी स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हम क्या करते हैं कि एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, वो वाले जो सिर्फ और सिर्फ बिरयानी को पसंद करते हैं। देखें टोटल क्या है बिरयानी वाले कौन कौन से हैं। एक तो वो जो उसने कहा बिरयानी पसंद करते हैं, एन ऑफ ए। दूसरे वो जो बिरयानी के साथ निहारी के, सॉरी, एक वो जो निहारी पसंद करते हैं, दूसरे वो जो निहारी के साथ साथ क्या पसंद कर रहे हैं, बिरयानी भी, जो निहारी के साथ साथ कौरमा पसंद कर रहे हैं, और वो जो निहारी के साथ साथ बिरयानी और कौरमा तीनों पसंद करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ ये प्रिंसिपल डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन होगा, यानी कि वो वाले पीपल जो सिर्फ और सिर्फ निहारी पसंद कर रहे हैं, उनमें से हम सबसे पहले जो निहारी के साथ बिरयानी वो भी निकाल देंगे, और जो निहारी के साथ कौरमा है वो भी निकाल देंगे, और एट द सेम टाइम हम उसमें एडिशन कर देंगे वो वाले मेंबर्स जो निहारी बिरयानी कौरमा, क्योंकि निहारी बिरयानी जो था वो यहाँ भी ऐड हो रहा था, और निहारी बिरयानी यहाँ भी ऐड हो रहा था, इसी तरह निहारी कौरमा यहाँ भी ऐड हो रहा था, यहाँ भी ऐड हो रहा था। तो निहारी कौरमा 2 टाइम्स ऐड हो रहा था, तो हमने क्या किया, इसको भी रिमूव कर दिया, इसको भी रिमूव कर दिया, और सिर्फ 1 टाइम इसको ऐड कर लिया। तो एडिशन करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 5। तो इसका मतलब 5 लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है। अकेली बिरयानी पसंद करने वाले लोगों की तादाद 5 है, निहारी पसंद करने वाले की। इसी तरह सेम लाइक बिरयानी के लिए भी डिफाइन करते हैं। तो बिरयानी के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास के नंबर ऑफ एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस, यहाँ भी बिरयानी ऐड हो रही है, यहाँ भी बिरयानी ऐड हो रही है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स था, तो ये 2 टाइम्स हमने माइनस करके सिर्फ 1 टाइम ऐड किया। तो 1 टाइम ऐड करने के बाद टोटल 22 हमारे पास कैंडिडेट्स बनते हैं, या लोग हैं, पीपल्स जिन्हें क्या पसंद है, जिन्हें बिरयानी पसंद है। और कोरमा की अगर बात करते हैं तो कोरमा के लिए भी यही काम करेंगे कि कोरमा के लिए टोटल कितने लोग हैं, इसमें यहाँ भी देखे कोरमा ऐड हो रहा है, यहाँ भी ऐड हो रहा था, तो हमने इन दोनों को रिमूव करके हमने 1 टाइम क्या किया, कोरमा को ऐड कर दिया, और एडिशन के बाद हमारे पास 0। इसका मतलब ऐसा कोई भी लोग नहीं है जिनको सिर्फ और सिर्फ अकेला कोरमा पसंद हो। सो दी ओनली द पीपल्स ओनली निहारी बिरयानी और कौरमा। तो वो जो उनको सिर्फ और सिर्फ निहारी बिरयानी और कौरमा पसंद है, तो इन तीनों का सम ले लेंगे। तो तीनों का सम लेने के बाद हम क्या करते हैं, वो पीपल्स निकाल लेते हैं, और वो है हमारे पास टोटल 27। तो 27 ऐसे पीपल्स हैं जिनको ये तीनों फूड्स पसंद हैं, अकेले अकेले, निहारी, बिरयानी और कौरमा। तो अब आते हैं हम लोग वेन डायग्राम की तरह। तो वेन डायग्राम के अंदर ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो अभी हमने निकाले हैं वो हम क्या कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर, जब ओनली बिरयानी की बात की थी तो ओनली बिरयानी में हमारे निहारी में हमारे पास 5 लोग थे, तो ओनली निहारी में 5 लिख दिए। ओनली बिरयानी में कितने थे, 22, वो लिख दिए। और ओनली कौरमा में कितने थे, 0, वो लिख दिए। अब देखो जो हमारे पास है, अब दोनों में कॉमन कॉमन एलिमेंट थे। अब कॉमन कॉमन में क्या आ गया कि 20 लोग वो थे जो निहारी और बिरयानी को पसंद कर रहे थे, ठीक है, जो निहारी और बिरयानी को पसंद कर रहे थे, और उनमें से, उन्हीं में से 12, तो 12 ऐसे हैं जो कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो कॉमन में मैंने यहाँ 12 लिख दिए, और 8 बाकी बच गए, वो मैंने यहाँ लिख दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब निहारी वाले जो हमारे पास थे वो ऑलमोस्ट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया निहारी और बिरयानी के लिहाज से। अब इस तरह बिरयानी और कौरमा की अगर बात करते हैं, तो जो बिरयानी और कौरमा दोनों को पसंद करने वाले लोग थे वो 35 थे। अब उन 35 में से 12 ऐसे थे जो तीनों को पसंद कर रहे थे, तो इसका मतलब 23 बाकी रह गए, वो यहाँ राइट कर दिए। अब उसके बाद आ जाते तीसरे, निहारी और कौरमा की तरफ। अब निहारी और कौरमा के अंदर हमारे पास क्या है, वो वाले लोग कितने हैं, टोटल 27। 12 तो वो हैं जो तीनों पसंद कर रहे हैं, इसका मतलब 15 बाकी बच गए, तो 15 यहाँ राइट कर दिए। तो ये सारे एलिमेंट लिखने के बाद हमारे पास ये क्या बनी है, वेन डायग्राम, जो कि इस प्रॉब्लम की वेन डायग्राम थी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।